अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के जदीद दौर में जहाँ पर इंसानियत को बेशुमार आसानियाँ फ़राम हो रही हैं और इंसान आसानियों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है और अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए और मज़ीद आसानियों का सामान पैदा करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में आसानियाँ पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस जदीद दौर के अंदर भी मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो रहे हैं और अपने मसलों से निकलने के लिए कोशिशें और जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग तो कामयाब हो रहे हैं और कुछ लोग अभी सफ़र में हैं। लाखों लोग मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्हें रिस्क की तंगी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ बिज़नेस करते हैं और उन्हें बिज़नेस में प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं या उनके बिज़नेस सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी जॉब्स की तलाश में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिज प्रॉब्लम की वजह से इस वक्त परेशान हैं, शादी ना होने की वजह से परेशान हैं। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो इस वक्त अपने बच्चों की और अपने बच्चियों की रिश्ते ना होने की वजह से इंतहाई तकलीफ़ में वक्त गुजार रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम में इजाफ़ा करना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल नाकामियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हासिदों के हसद का शिकार हो गए हैं, ईवल आई से मुतासिर हो गए हैं। नज़र बद ने उनकी ज़िंदगी में एक तबाही मचा रखी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक की वजह से इंतहाई दर्जे इस वक्त परेशानी के आलम में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जादू या जिन्नात के असरात की वजह से इस वक्त इंतहाई मुश्किल में अपने वक्त को गुजार रहे हैं। आज का जो मैं ख़ास अमल आपको बता रहा हूँ और इस ख़ास अमल की आपको इजाज़त देने जा रहा हूँ, इसके फ़ायदे और इसके करिश्मात आप चंद ही रोज़ में अपने सामने देख पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और चंद ही रोज़ में और चंद ही दिनों में और थोड़े से अरसे में आप इसकी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। इस अमल को पढ़ने से आपकी रूहानियत में इजाफ़ा होगा। इस अमल को पढ़ने वाले के अंदर तस्खीर खलाइक पैदा हो जाती है, लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और इसके साथ साथ और भी फ़ायदे हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आज जो मैं आपको एक ख़ास किस्म का अमल बता रहा हूँ, ये सूरह तौबा की आखिरी आयत और सूरह फातिहा का अमल है। और ये जब दोनों अमल आप एक साथ करेंगे तो फिर इसकी तासीर को अपनी ज़िंदगी में आप खुद देखेंगे। सूरह तौबा की आखिरी आयत को पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी आयत का आमिल होता है या इसका साहिब विर्द होता है या इसको कसरत से पढ़ता है, उसे अपने दुश्मनों पर फतह और कामरानी मिलती है। जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी आयत को पढ़ता है उसके रिज़्क़ में बेइंतहा इजाफ़ा हो जाता है। इस अमल को पढ़ने की बरकत से आपको आपके दुश्मनों पर फतह और कामरानी नसीब होगी। इस अमल को पढ़ने की बरकत से आपकी रूहानियत में इजाफ़ा होगा और इस अमल को पढ़ने की बरकत से आपके चारों तरफ एक रूहानी हिसार कायम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका ताल्लुक़ रूहानियत से है तो उस रूहानी हिसार को आप ख़ुद भी महसूस कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस अमल को, इस रूहानी अमल को पढ़ने की बरकत से आपके कामों में अगर रुकावटें हो रही होंगी तो वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप पर ब्लैक मैजिक के असरात हुए, जादू के असरात हुए, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। उनके असरात आपके वजूद से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ये अमल इतना पुरतासीर अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मुकम्मल यकीन के साथ जब आप इस अमल को करेंगे तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप ख़ुद इसके रूहानी असरात को अपनी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता हुआ देखेंगे
और इसकी फ़य्यूज़ व बरक़ात को आप ख़ुद भी महसूस कर पाएंगे। जिन बच्चे और बच्चियों के रिश्ते नहीं होते हैं, परेशान हैं वो, उनको अपने रिश्तों में रुकावटें महसूस हो रही हैं, या उन्हें महसूस होता है कि ईवल आई की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से उनके कामों में रुकावटें हो रही हैं, वो लाजमी इस अमल को करें और फिर आप देखेंगे किस तरह से नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से बाहर हो जाती है। सूरह तौबा की आखिरी आयत के ज़कात अदा करने के तरीके, किस तरीके से इसकी ज़कात अदा की जाती है और कितने तरीक़ों पर अदा की जाती है, और सूरह तौबा का निसाब क्या है, इसका रूहानी निसाब क्या है पढ़ने का, उसकी क्या तरतीब है, उसको किस तरह से अदा किया जाता है, और हम सूरह तौबा को एक ख़ास तरीके से पढ़कर किस तरह से स्पिरिचुअल हीलर बन के हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरे जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, मेरे जितने भी रूहानी शागिर्द हैं, उनको तो मैंने इसके काफ़ी अमाल बता दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को भी ये तमाम चीज़ें पता चलती रहेंगी और मैं इसकी इजाज़त भी दूँगा इंशाअल्लाह, ताकि आप आसानी के साथ बेफ़िक्र होकर सूरह तौबा की आयत के अमाल को कर सकें। जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी आयत को पढ़ता है उसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है इस दुनिया के अंदर। जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी आयत को पढ़ता है तो इस दुनिया में जो रूहानी मखलूक़ात हैं जो हमें नज़र नहीं आती, वो उस इंसान से मानूस होने लगती हैं और उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अच्छी बातें, नेक बातें और ऐसी बातें जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुँच सके उसे शेयर ज़रूर किया करें। इन वीडियोस को लाजमी शेयर करें ताकि और लोगों का भला हो सके और लोग आपके हक़ में और मेरे हक़ में दुआ कर सकें। इस अमल को करने का सही तरीका क्या है, दुरुस्त तरीका क्या है, आइए अब वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आप वज़ू करेंगे, पाक साफ़ लिबास पहनेंगे, पाक साफ़ जगह पर बैठकर आपने सबसे पहले इतर लगाना है। इतर लगाने के साथ साथ अगर मुयस्सर हो सके तो बखूर भी उस कमरे में रोशन करें या बखूर भी उस कमरे में जला लें जहाँ पर आप ये ख़ास अमल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद 11 मरतबा आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद मुकम्मल अदब के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ, मुकम्मल पाकीज़गी के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ आप 77 मरतबा 77 टाइम्स सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत को पढ़ेंगे। जब आप 77 मरतबा 77 टाइम्स सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत को पढ़ चुकें तो उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे और दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे और अपने मकसद की आप दुआ करेंगे। जब आप अपनी मकसद की दुआ कर लें तो उसके बाद आपने उठना नहीं है, बल्कि उसी जानमाज़ पर आपने कम से कम 10 मिनट का मुराकबा करना है। मेरे जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, रूहानी शागिर्द हैं, मेरे जितने भी इस्लामिक हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मेडिटेशन के मुख्तलिफ़ तरीके आते हैं। अगर आपको मेडिटेशन के तरीके आते हैं तो आप कोई भी सिंपल मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। और अगर आपको मुराकबे के तरीके नहीं आते तो मैं इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ़ मुराकबात के तरीके भी अपलोड कर दूँगा ताकि उन तरीक़ों पर अमल करके आप बेशुमार फ़ायदों को अपनी ज़िंदगी में समेट सकें और इसके साथ साथ अपनी रूहानियत में, अपनी रूहानी ताकत में भी इजाफ़ा कर सकें। अक्सर व बेशतर लोगों को जब मैंने इस अमल ख़ास की इजाज़त दी, आसान करके मैंने जो आज ये अमल आपको बताया है, जब इसकी इजाज़त दी और पढ़ने के बाद जब वो मुराकबे में गए तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि मुराकबे में उन्हें बहुत कुछ ऐसा भी नज़र आया है जिसकी उन्हें तलाश थी, जिसका हल वो जानना चाहते थे। वो मुराकबे में उन्होंने वो हल पा लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी बताया है कि जब हमने अमल पढ़ने के बाद मुराकबा किया
तो फिर हमारी मुलाकात कुछ रूहानी मखलूक़ात से भी हुई। तो इस अमल को पढ़ने के बाद मुराक़बा करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे, आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इस अमल को आपने 11 रोज़ तक लगातार पढ़ना है और 11 रोज़ के बाद फिर आपने इस अमल की तादाद को कम कर देना है और बाद नमाज इशा आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी दुआयात पढ़नी है और 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद आपने मुराक़बा करना है। कम अज़ कम फिर इस तरतीब से 40 दिन तक इस अमल को जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपने जिस मकसद के लिए भी इस अमल को किया होगा, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।